जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे ना तब तक कोई आपको पूछेगा नहीं। जैसे अगर देखो कोई फेमस होता है ना तो कोई भी इंसान उसको अपने वेब सीरीज़ में रख लेगा। एक्टिंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। एक्टिंग फील्ड में क्या है कि जब तक आपके खुद के कोई फॉलोवर नहीं होगा ना तब तक कोई आपको नहीं पूछेगा। जैसे कि कोई फेमस है, उसके फॉलोवर ज़्यादा है तो देखना उसी को लोग ढूंढेंगे कि हाँ मेरे वेब सीरीज़ में काम कर लो, या मैं अगर कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ तो उसमें काम कर लो। उन लोगों को ही काम देते हैं जो फेमस होते हैं। और जो नया नया है उसको जल्दी कोई भी अपने वेब सीरीज़ में या शॉर्ट फिल्म में नहीं लेता है। देख लेते हैं यार ये बंदा फेमस है तो उसको लेना है। और दो चार चीज़ें हैं जो कॉमन है। या तो तुम अपने लाइफ में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो चाहे ना हो वो दूर की बात है, लेकिन एक बार अपनी ज़िंदगी में कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना अच्छा लेवल का, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपीएससी हो, मतलब बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी करना अपने लाइफ में। मैंने जो जो एग्ज़ाम बोला इन चारों में से कोई एक का तैयारी अपनी लाइफ में ज़रूर करना। एनडीए का, सीडीएस का, एसएससी सीजीएल का या यूपीएससी का। इससे फ़ायदा क्या होगा पता है? इससे फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें नॉलेज बढ़ जाएगा, चाहे वो तुम्हारे नॉलेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तुमको, चाहे वो भारत का भूगोल के बारे में हो, इतिहास के बारे में हो, भारत के राजनीति के बारे में आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होगा ना, तुम वैसे भी बैठोगे ना तो तुम्हारे अंदर इतना नॉलेज होगा कि तुम दूसरे को जब बात करोगे तो दूसरों को लगेगा यार इसको कितना नॉलेज है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने का ये फ़ायदा है। ये नहीं है सरकारी नौकरी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो भी तुम्हारा नॉलेज बहुत बढ़ा रहेगा। जैसे किसी ने यूपीएससी की तैयारी की है, अगर किसी ने यूपीएससी की तैयारी की है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी उसका नॉलेज तो रहेगा ना भाई, वो इंटेलिजेंट तो रहेगा ना। किसी ने बीटेक करा है तो इंटेलिजेंट तो होगा ना। ज़्यादातर यूट्यूबर देखो आजकल बीटेक होते हैं, होते कि नहीं है, ज़्यादातर यूट्यूबर बीटेक ही होते हैं। इंजीनियर लोग ही हर चीज़ में आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियरिंग करा था। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक्टिंग में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नहीं लेते हैं, ये सिंगिंग में आपको मौका क्यों नहीं मिलता है, उसका रीज़न क्या है। ये किसी भी चीज़ में अगर आप नौकरी करना चाहते हो प्राइवेट सेक्टर में तो आपको जल्दी क्यों नहीं लिया जाता है। तो देखो कोई भी प्राइवेट नौकरी होता है उसमें एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आप कहीं पे भी 1 साल 2 साल काम करते हो ना, तब आपको जो सीखते हो ना, उसके बाद आपको दूसरा नया कंपनी में आपको उस आधार पे लिया जाता है कि इसने 2 साल यहाँ पे काम किया है। एक्टिंग में भी ऐसा है कि अगर कोई फेमस है तो उसको दूसरा शॉर्ट फिल्म में लिया जाएगा, वेब सीरीज़ में लिया जाएगा, और जिसने नहीं करा है कभी तो उसको नहीं लिया जाता है। सिंगिंग में भी अगर तुमने गाना गाया है, तुम्हारे फैंस अच्छे हैं, फैन फॉलोइंग अच्छा है तो तुम्हें मौका मिलेगा। देखो जब तक तुम फेमस नहीं होंगे ना तब तक कोई आपको पूछेगा भी नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी खुद को इतना तो बनाओ कि खुद में तुम्हारे में दम होना चाहिए। जब तक तुम एक जगह पे अच्छे से क्रिकेट नहीं खेलोगे तो दूसरी जगह तुम्हें खेलने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए क्योंकि तुम फेमस नहीं हो, और जब तुम फेमस हो जाते हो ना तब तुम्हारे पूछने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तुम एक्टिंग कर रहे हो, फेमस हो, तो देखना तुमको और भी मूवीज़ में काम मिलेगा, और भी शॉर्ट फिल्म में तुम्हें काम मिलना शुरू हो जाएगा। कई सारे लोग हैं जो वेब सीरीज़ से डायरेक्ट फिल्म में चले गए, बॉलीवुड में चले गए। कई यूट्यूबर हैं आजकल बिग बॉस में जा रहे हैं, तो पहले उन्होंने कुछ हासिल करा है, समझ रहे हो। पहले उन्होंने कुछ हासिल करा, पहले वो यूट्यूबर बने, फेमस बने, चाहे वो एलविस यादव हो कि मृदुल हो, पहले वो यूट्यूबर बने, फेमस हुए, तब जा कर के बिग बॉस में गए। तो पहले तुम्हें फेमस बनना पड़ेगा खुद को, तभी कोई तुम्हें पहचानेगा, कोई तुम्हें काम देगा। जब तक एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, जब तक तुम फेमस नहीं बनोगे तब तक कोई पूछेगा नहीं। ये रूल है भाई। अब किसी को भी थोड़ी एक्टिंग में ले लेगा। अब मान के चलो तुम फेमस हो, तुम्हारे 12,000 15,000 फॉलोवर्स हैं, तो तुम्हें कोई भी अगर शॉर्ट फिल्म बनाएगा, वेब सीरीज़ बनाएगा तो मौका दे देगा। कोई छोटा क्रिएटर बनाएगा तो तुम्हें मौका देगा, या तुम उसको पैसे से मदद करो। कोई छोटा क्रिएटर है, तुम उसको पैसे से मदद करो तो वो शायद तुम्हें एक्टिंग में मौका दे दे। दो ही तरह से मौका मिलता है, या तो तुम फेमस हो, या तो तुम उसके करीबी हो, या तो तुम उसकी मदद कर रहे हो, तो ही मौका मिलेगा। ऐसे सबको नहीं मिल जाता है। सिंगिंग में तुम फेमस हो तो तुम्हें कहीं पे भी स्टेज शो मिल जाएगा। नौकरी में भी अगर तुमने 2 साल 4 साल कहीं काम किया है तो ही तुम्हें काम मिलेगा। अगर तुम खुद में कुछ नहीं हो
खुद में तुमने बीटेक भी नहीं करा, तुम खुद में किसी कंपटीशन की तैयारी भी नहीं किए हो, तुम्हारे अंदर ना नॉलेज है ना कोई स्किल है, तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। आज के ज़माने में अगर तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तुम्हें टेक्निकल कोई काम नहीं आता है, तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। तुम्हारे अंदर कुछ होना चाहिए भाई, तभी ये दुनिया तुम्हें मौका देती है। तुम्हारे अंदर खुद ही कुछ नहीं रहेगा तो कोई क्यों मौका देगा। पहले से अगर तुम्हें क्रिकेटर बनना है, पहले से तुम्हें क्रिकेट खेलना आना चाहिए। और वो तुम कब सीखोगे? खेल खेल करके सीखोगे। और जब सीख जाओगे उसके बाद तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे। ऐसा ही होता है भाई, समझ रहे हो। इसीलिए तुम्हें अपने आप को डेवलप करना है। जिम जाने से पहले तुम्हें खुद को अच्छा बॉडी बनाना होता है, तब जिम जाना होता है। ये नहीं कि शुरुआत में ही चले गए, समझ रहे हो। पहले बेसिक जो एक लेवल होता है उसको अच्छा बनाओ, फिर आप एडवांस लेवल में जाओ, समझ रहे हो।